Hello, everyone. I hope you all are doing great and welcome back to my channel. If you like this video, please subscribe and hit the like button if you like. So, आज हम काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हमें करनी चाहिए। आई नो आज का जो जेनरेशन है हम सब बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं, बट लेज़ी होते हुए भी हमें हमारा हेल्थ का, हमारी जो भी चीज़ें हैं, हमारा शेड्यूल, डे टू डे जो लाइफ हो रही है, उस पे हमें थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, थोड़ा-सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा एंड इट्स नीडेड गाइज़। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी वो जो काम है वो भी नहीं होगी। तो हम काम क्यों करते हैं? हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हम अपने आप को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें उसी लिए करते हैं, ठीक है? तो हमें सब कुछ नहीं करना है, बस कुछ अगर हम वो नहीं कर पा रहे ना तो कुछ तो करें। कुछ तो हम अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हैं ना। तो जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ, जैसे हम 9 टू 5 जॉब करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं एंड ऑफ कोर्स सबको ही थक जाता है। उसके बाद घर आने के बाद खाना-वाना खाए, थोड़ा-सा पिक्चर वगैरह देखे एंड सो गए। एवरीवन डज़ दैट राइट? सो इट्स नॉट अ बिग डील एंड हमारी बॉडी उतनी ही कर सकती है, लाइक बहुत कुछ कर सकती है अगर हम चाहें, बट वो जब एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है डेली-डेली की 9 टू 5 जॉब, फिर उसके बाद ये वो, तो वो बॉडी फिर 1 आध दिन तो रिएक्ट करेगी अच्छा खासा, फिर उसके बाद फिर वो नॉर्मल चीज़ों पे आ जाएगी। तो आज हम एक उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सुबह से शुरुआत करते हैं। तो मेरे साथ कैसा होता था ना, जब मैं सुबह उठती थी, आई हैव गेटिंग वेरी बहुत ज़्यादा मुझे एक एक होता था मेरे बैक पे। मुझे बैक पेन होना शुरू हो गया था और बहुत 4-5 दिन के लिए इतनी ज़्यादा वो बढ़ गया, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई। मैंने क्या किया, मुझे लगा कि शायद मेरी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से, और कैसा 9 टू 5 जॉब में हमें बैठे हुए ही रहना होता है, हम कुछ ऐसा तो वर्क करते नहीं हैं। तो शायद मेबी उस वज़ह से हो रहा है। So it different kind of things happens, you don't know why it happens to you. So मैंने क्या किया ना, जस्ट अपने लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना शुरू किया। मैंने सुबह उठ के सबसे पहले जो मैं मॉर्निंग में, अगर आप ये सोचते हो कि उठ के, क्योंकि करते हैं बहुत लोग जो एथलीट्स होते हैं वो सुबह उठ के ही वर्कआउट करते हैं और वो करना भी चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँ, बट जैसे हम जैसे लेजी होते हैं, हम जैसे जो लेजी लोग होते हैं ना, इन्हें क्या चाहिए कि बस थोड़ा सा आराम में कुछ हो जाए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग heavy workout or weight training, you should do yoga in the morning. Like अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अपनी योगा की वीडियो शेयर कर दूंगी, जिसमें मैं फुल बॉडी का 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में खत्म कर देती हूँ योगा करके, जिससे मुझे पूरा दिन या फिर मॉर्निंग के टाइम पे मुझे ऐसा नींद नहीं आती है, और दूसरी बात मैं पूरी दिन एक्टिव रहती हूँ, ना ही मुझे बैक में पेन होता है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं कमेंट करना, तो मैं वो वीडियो आपके लिए डाल दूंगी योगा के। बट आप इंस्टेड ऑफ डूइंग हेवी वर्कआउट, आप इससे स्विच कर सकते हो, आप योगा करना शुरू कर दो। और बहुत सारे यूट्यूब्स पे, इंस्टाग्राम्स पे वीडियो आते हैं, आप वो देखना भी शुरू कर दो। मैं स्पेशली सात्विक मोमेंट को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं उनको ही फॉलो कर रही हूँ और उनसे ही कुछ टिप्स मैं आज आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, जो मैं कुछ सालों से अपनाया हुआ है। अब दूसरी थिंग मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मैंने खाना वाना खाया, तो मैं ना जब रात को सोने जाती थी, मैं फ़ोन स्क्रॉल करती थी, लाइक इंस्टाग्राम पे, और स्क्रॉल करते मुझे नींद नहीं आती थी। मैं लेट सोती थी 1 बजे, 2 बजे। इंस्टेड ऑफ दैट आई एम स्टार्टेड रीडिंग बुक। लाइक मैंने कुछ नॉवेल्स, फ़िक्शनल नॉवेल्स खरीदे, सेल्फ हेल्प बुक खरीदे, जिसे मैंने पढ़ना शुरू किया, लाइक 1-2 साल हो गए। जो कि जैसे मैं उसे पढ़ना शुरू करती हूँ ना, लाइक 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में मुझे नींद आने लगती है। मेरा माइंड थोड़ा-सा एक्टिव होता है और मुझे इतनी गहरी नींद आती है, ताकि मैं सीधा सुबह उठती हूँ। जैसे मैं फ़ोन चलाती हूँ ना, मैं बीच-बीच में उठ जाती थी, बट अभी वैसा कुछ नहीं हो रहा। तो क्या करना, ये आई नो आज के डेट पे जिस तरीके से हम अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, उससे दूर रहना, आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट हम इसे ट्राई कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग स्क्रॉलिंग द फ़ोन, आप एक काम करना, पूरी फ़ोन की चार्ज खत्म कर देना सोने से पहले, तो आपके पास फ़ोन ही नहीं रहेगी। तो आप क्या करना, उसके बाद आप कोई भी एक सेल्फ हेल्प बुक लेके उससे पढ़ना, जो कि आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा होगा, और आपको नींद भी आ जाएगी, जिससे आपको 8 आवर्स की आप अच्छी खासी नींद सो लोगे अगर उसे पढ़ोगे। आई डोंट नो, जब हम बुक पढ़ते हैं, समथिंग विल हैपन टू आवर माइंड, उसके बाद हमारा नींद बहुत अच्छा हो जाता है। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। एंड रादर देन दैट, मैं ये बोलूंगी, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, हमें इतनी कंफर्ट की आदत हो गई है, हम गर्म पानी से नहा लेते हैं, हम वार्म वाटर बना के नहा लेते, खत्म।
जिससे हमें कुछ हमारी बॉडी फील नहीं कर पाती है। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हमें करना चाहिए कोल्ड शावर लेना चाहिए, हमें एकदम ठंडे ठंडे पानी से हमें नहाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बर्फ के पानी से नहाओ, जो नॉर्मल वाटर है उससे आप मॉर्निंग में नहा लो, और मॉर्निंग में बॉडी थोड़ी सी वार्म होती है ना, तो वो नॉर्मल वाटर भी आपको काफी ठंडी लगेगी। अब उससे नहाओगे तो आपकी नींद वींद सब उड़ जानी है और आपको एकदम अच्छा फील होने वाला है। तो वो भी आप करें। मैं कुछ टिप्स, ये जो चीजें हैं ना, मैं खुद यूज की हूँ, इसलिए आप सभी से ये चीजें शेयर कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की डेट पे इंग्लिश इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाए या कहीं भी जाए हमें इंग्लिश की यूज करनी पड़ती है, राइट? सो आई हैव एन वेरी गुड प्लान अबाउट दैट। सो शॉल वी स्टार्ट नाउ? तो कैसा होता है ना, जब हम क्या करते हैं, हम जैसे खाना वाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं पूरे दिन में, हम मोस्टली क्या करते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते या लैपटॉप पे कोई सीरीज चालू करते या फिर कोई भी मूवीज देखते जो कि हिंदी में होती हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, स्विच कि आप उसे इंग्लिश में करना शुरू कर दो। ठीक है, आप इंग्लिश में मूवीज देखो, इंग्लिश में सीरीज देखो, एनिमीज देखो, कार्टून्स देखो, स्टोरीज देखो, या फिर कोई व्लॉग्स देखो फॉरेनर्स के, उनके लाइफस्टाइल देखो। तो क्या होता है ना, इससे ओवरऑल आपकी इंग्लिश तो अच्छी होने वाली है, इंग्लिश तो हर जगह आपको काम आएगी। क्योंकि कैसा होता है ना, हमारी जैसी फैमिली में हम घर पे हिंदी में ही बात करते या फिर अपने मदर टंग में बात करते। सो हमारा हम बोलते कि हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश में बात कर पाए। सो इट इज बेस्ट कि आप पूरे दिन जब इंग्लिश ही सुनोगे, जब वही बात करते हुए सुनोगे, तो वो आपको भी आदत पड़ जाएगी। सो इट्स अनदर थिंग यू कैन डू विद योर हैबिट, जो कि आपका इंग्लिश भी अच्छा बनाएगा, आपको किसी से बात करने में हिचकिचाहट भी नहीं होगी। मैं ओवरऑल सारी चीज़ों की बात इसी में कर रही हूँ जो मैं अपने डे टू डे लाइफ में अभी रेगुलरली कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ। सो मैं पहले क्या करती थी ना, कोई भी चीज होता था मैं उसे अपने माइंड में प्लान करती थी और मैं सोचती थी कि ओके ये आज हो जाएगा। बट ऐसा होता ही नहीं था, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ नहीं कर पाती थी। लाइक मैं मॉर्निंग में उठती थी, मैं सोचती थी अच्छा अच्छा मैं ये कर देती हूँ फिर हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करते हुए जाती थी। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन, मैंने टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। सो जो भी चीज़ें मुझे करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू डू, मुझे बाथ लेना है, उसके बाद मुझे मेरे कपड़े आयरन करने हैं, उसके बाद मुझे बैग रेडी करना है, उसके बाद मुझे रेडी होना है, मुझे बैग में ये चीज़ें डालनी है, तो मैं सारी चीज़ें लिख लेती हूँ। और या तो फिर मैं सुबह में, जैसे मेरे ग्राफिक डिजाइनिंग के क्लासेस होती है, तो मैं ये क्या करती हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का कुछ प्रैक्टिस करना होता है तो मैं सारी चीज़ें लिख लेती हूँ, और जैसे जैसे मेरी एक चीज़ होती है मैं उसे राइट करते जाती हूँ। इससे मेरा काम टाइम पे भी हो जाता है, मैं जल्दी भी रेडी हो जाती हूँ। और इंस्टेड ऑफ मैं विदाउट लिख के अगर ये चीज़ें करूँ ना, तो मैं वो उस चीज़ों में बहुत टाइम लगाती हूँ, और मैंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है। सो आप भी यही करना, पहले आप लिख लेना जितने भी आपके काम है, 5-10 मॉर्निंग के, उसके बाद करना, या फिर ऑफिस से आने के बाद के जो आपके शेड्यूल होते हैं, जैसे नहाना धोना वटेवर, तो आप उस तरीके से करेंगे। सो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, मैंने अपनी लाइफ में एक छोटी सी चीज़ और ऐड की है जो मैं आप सबसे एज ऑलवेज शेयर करना चाहती हूँ, और करती भी हूँ मैं शेयर। अभी तो मेरी वीडियो शुरू हुई है, तो धीरे धीरे मैं आपसे जो जो करूंगी मैं आप सारी चीजें आपसे शेयर करूंगी। सो शैल वी स्टार्ट? तो जैसे कि मेरे अंदर जो चीज़ें होती थी कि मुझे आगे क्या करनी है, मुझे करियर प्लान क्या करना है, मेरे को क्या-क्या, अभी मेरे पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो मैं सारी चीज़ें ना माइंड में रखती थी। अब मैंने क्या किया, उसे जर्नलिंग करना शुरू कर दी। सो जर्नलिंग से मेरा मतलब है, मैं जो भी चीज़ें अपने माइंड में सोचती हूँ, मैं उसे कोई भी नोटबुक पे या डायरी पे लिख लेती हूँ, जिससे मेरी जो भी अंदर की ओवरथिंकिंग है, या मैं अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ, या मैं कभी-कभी बोर हो जाती हूँ, या फिर कभी-कभी लाइफ में ऐसा होता है मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, तो मैं वो लिख लेती हूँ। और लिखने के बाद मेरे माइंड में एकदम एक क्रिएटिविटी जैसी होती है, जिससे मेरा मन करता है कि मैं अच्छा ओके अब फिर से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं फिर से शुरू करते हैं। तो मेरी कंसिस्टेंसी उससे वापस आती है। तो मैं ये बोलूँ कि आप सभी जर्नलिंग प्रेफ़र करें। एंड द मोस्ट एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस, लाइक मैंने 1.5 से 2 साल हो गया, आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सोप,
बॉडी वॉश, फेस वॉश, वट एवर द थिंग इज, या आई यूज शैम्पू बिकॉज मुझे बाहर ट्रैवल करना होता है, सो वो हेयर कभी कभी खराब होते हैं, तो आई यूज टू यूज शैम्पू। बट और अगर बॉडी वॉश और फेस वॉश की बात करें तो ये मैं वीक में एक बार यूज करती हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट। आप इसे एक बार में तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने फैमिली में भी बोलती हूँ तो बोलती कि अरे हम कैसे ये छोड़ सकते, तो ये किसी किसी को नहीं होता। बट आप इसे आप जब रिप्लेस करोगे ना, आपको आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में बहुत फर्क देखने मिलेगा गाइस। डू दिस वंस। और आप जैसे जैसे करोगे, आपको, मेरे को अभी 1.5 से 2 साल हो गया, मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ, चाहे वो गर्मी की मौसम हो, ठंडी की मौसम हो। और इस बार तो मुझे विंटर में बिल्कुल भी जो वाइट पैचेस होते हैं वो सब कुछ भी नहीं आया है, मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई है, आई एम ऑल गुड। सो कोकोनट ऑयल यूज करो, और वीक में एक आध बार यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एक्चुअली मैं भूल गई थी, मुझे लगा था ये लास्ट है, बट मुझे वो अभी याद आया। ठीक है, कोकोनट वाटर, आई नो हम सबको लगता है कि वो महंगा है और हम सब डेली अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड विच इज आई ट्रूली अग्री विद यू गाइस, हम कर भी नहीं सकते। सो हम क्या करने वाले हैं, हम वीक में एक बार, ये हमारा रूटीन है, एटलीस्ट वीक में एक बार तो हमें कोकोनट वाटर पीना ही पीना है, ठीक है। आपके वीकेंड्स में, आप आपके वीकेंड्स को अनहेल्दी की जगह पे हेल्दी बनाओ। वही चीजें, जितनी पैसे आप अनहेल्दी चीजों में खर्च कर देते हो, जैसे कि पिज्जा बर्गर, आई नो वो तो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, बट आप सब उसमें वेस्ट कर देते हो। इनफैक्ट मैंने भी किया है, और मैं भी शायद कभी कभी कर देती हूँ। बट अभी मैंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है कि एटलीस्ट वीक में एक बार तो मैं कोकोनट वाटर जरूर पीऊंगी। और डेली का सुबह मॉर्निंग में वार्म वाटर इट्स नीडेड, आप पीना। फिर आपका जो ओवरऑल बॉडी है, बहुत लाइट वेट फील होगा आपको। मैं तो कर रही हूँ, मैं आप सबसे इसलिए ये शेयर कर दी क्योंकि मैं कर रही हूँ, और मुझे मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस फील हुई है। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट हो गई हूँ अपनी चीज़ों को लेकर। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई डोंट नो, आप लोग में से काफी, बहुत ज्यादा लोग ये सारी चीजें कर भी चुके होंगे, बट ये मैं स्पेशली जिनको नहीं पता है और जो मेरे वीडियोस पे नए हैं और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मे बी अगर उनमें से किसी को नहीं पता हो तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो गाइज, that's it for today, and if you guys like my video please do subscribe, and अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से आऊंगी और आप सभी से शेयर करूंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।